तो यह हमारा लोच में हमारी सामान्य विधि है। हमारे जैसे लोच की विधि यह भी है, लोच कराने के बाद बड़े संतों को बनना भी करते हो ना, ये हमारी पुरानी विधि है। लोच शादियाँ भी पता नहीं क्या विधि है, बड़ी बड़ी शादियों को बनना, लोच कराने के बाद बड़े संतों को, बड़ी शादियों, संतों को तो मुझे याद है, संतों का तो मुझे पुरानी परंपरा याद है, क्योंकि लोच करा के एक एक संतों के पास जाकर के बनना करने की विधि है आज भी। तो यह विधि अच्छी विधि है। तो अच्छा लोच का क्रम हुआ तो हमारे श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को वंदन करता हूँ। हमारे रत्नाधिक मुनि हैं, बड़े बड़े संत हैं, उन सभी को मैं तो एक साथ ही वंदना कर लेता हूँ। अब सबको एक साथ ही कर लेता हूँ, सबको वंदना करता हूँ। तो अब लोच में सहभागिता तो ठीक, हम तो साथ में ही हैं, लोच में साथ में ही हैं, हम भी कराते हैं, संत लोग भी कराते हैं, हम तो साथ ही हैं। तो फिर भी ठीक है कि फिर हम फिर सहभागी रहें। सहभागी इसमें भी हैं कि मैं भी और तुम सब भी एक एक घंटा आगम स्वाध्याय करें, सब एक एक घंटा। तो मैं भी साथ में यूँ आगम स्वाध्याय में 1 घंटा, तो हम सब सहभागी है ना, तो पूरे सहभागी बन जाते हैं। फिर तो स्वाध्याय में सहभागी बनते हैं कि मैं भी 1 घंटा स्वाध्याय करूं इस खाते, और तुम लोग भी 1 घंटा आगम स्वाध्याय करो। और अब देखो अपना तो वाचन है ना, पन्नवना, उसको वो आगम का ही पाठ है, वो तो उसी में उतर सकता है हमारा वो 1 घंटा। श्रावक श्राविकाएँ हैं तो ऐसा है कि अगर आपकी मांग हो, अगर आपकी ओर से मांग हो सहभागिता की, तो 7 सामायिक एक्स्ट्रा रूप में जो रोज करें वो अलग है, 7 सामायिक अतिरिक्त रूप में करें तो कर सकें। विनम्र निवेदन साध्वी प्रमुखा श्री जी से प्रेरणा प्रदान करने के लिए। अभी परम पूज्य आचार्य प्रवर ने फरमाया कि केस लोच कराने से हल्कापन का अनुभव होता है। हमारे ये पर्युषण पर्व भी हल्कापन अनुभव करने का पर्व है। वर्ष भर का जो भार हमारे मन पर, दिमाग पर रहा है, उसे दूर कर हम पूरी तरह से हल्के हो जाएं, यह पहली प्रेरणा है पर्युषण पर्व की। भगवान महावीर ने स्थविर कल्पी मुनियों के लिए 10 कल्प बताए, उनमें एक कल्प है पर्युषणा। यह जैन परंपरा का महान पर्व है और इस पर्व का प्रारंभ विशेष उत्साह और उल्लास के साथ होता है। इसमें चर्या भी बदलती है और मानसिकता में भी बदलाव आता है। सुधर्मा सभा का दृश्य बता रहा है कि आज सुधर्मा सभा में भी कितना बदलाव है। तो पर्व के अवसर पर उल्लास और उत्साह होना स्वाभाविक है। सूर्योदय हो और रोशनी न हो यह संभव नहीं है। रोशनी के साथ सूरज रवानी की भी प्रेरणा देता है, तो पर्व के साथ आंतरिक आलोक भी मिलता है और जीवन में रवानी भी आती है। पर्व बहुत प्रकार के होते हैं। लौकिक और लोकोत्तर 2 भेद करें तो पर्युषण पर्व लोकोत्तर पर्व है। यह मन की ग्रंथियों को खोलने का पर्व है, आत्मा को निर्मल बनाने का पर्व है, मन की खिड़कियों को खोलकर प्रकाश को भीतर लेने का पर्व है। और यह लोकोत्तर है यानी अलौकिक है, तो इसको मनाने का तरीका भी अलौकिक ही होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह मैत्री का पर्व है। मैत्री का पर्व प्राणी मात्र के साथ मैत्री भावना का प्रयोग। वैसे मनुष्य जगत में मित्र बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन मैत्री कैसी होती है?
जब तक स्वार्थ शब्द है तब तक मित्रता, और स्वार्थ कम होते ही दिशाएं अलग अलग हो वह वास्तव में मैत्री नहीं होती। राजर्षि भर्तृहरि ने मैत्री का एक स्वरूप निदर्शित करते हुए लिखा है, क्षीरेणात्मगतोदका यही गुणा दत्ता पुराटे खिला, क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौहुत, गन्तुं पावकमुन्मुनास्तद्भवत् दृष्ट्वानुनिद्रापदं, युक्तं तेन जलेन साम्यति समं मैत्री पुनस्त्विदृशी। राजर्षि भर्तृहरि ने उदाहरण दिया है दूध और पानी का। दूध ने पानी के साथ मैत्री की, तो उसने क्या किया, जब पानी उसके साथ आया, उससे मिला, तो उसने अपने सारे गुण दूध को समर्पित कर दिए। दूध में धवलिमा भी आ गई, उसका स्वाद, पानी में धवलिमा भी आ गई, उसका स्वाद भी आ गया। पानी उपकृत हुआ। जब पानी ने यह देखा कि दूध को चूल्हे पर चढ़ाया गया है, तपाया जा रहा है, दूध जलने लगा, तो दूध का ताप देखकर पानी ने अपने आप को पहले जलाना शुरू किया। दूध गर्म करने वाले जानते हैं कि दूध को जैसे जैसे गर्म करते हैं पहले पानी जलता है फिर दूध जलता है। दूध का ताप बढ़ा तो फिर वह उफनने लगा, अग्नि में जाने के लिए उन्मुन हुआ। उस समय पानी के ही छींटे लगने से वह शांत हुआ, यानी पानी ने उसको शांत कर दिया, पुनः पात्र में स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार कवि ने यह बताया है कि एक दूसरे के लिए अपने प्राणों के उत्सर्ग के लिए तैयार रहना, यह मित्रता उत्कृष्ट कोटि की मित्रता है। तो पर्युषण पर्व भी यह प्रेरणा देता है कि यह मैत्री का पर्व है। तो मैत्री ऐसी होनी चाहिए कि सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति में संबंधों में दूरी न आए। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्महित की बात सोचे, परार्थ की और परमार्थ की बात सोचे। पर्युषण पर्व लोकोत्तर पर्व है। इस दृष्टि से यह मानना चाहिए कि यह अहंकार और ममकार को विसर्जित करने का पर्व है। जब तक मन में अहंकार और ममकार रहता है व्यक्ति पर्व की आराधना नहीं कर सकता, लोकोत्तर पर्व की आराधना नहीं कर सकता। अगर लोकोत्तर पर्व मनाना है तो अहंकार से मुक्त होना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि की रचना कर रहे थे। एक बार वे पद्मा नदी के तट पर बजरे में प्रवास कर रहे थे और वहीं गीतों की धुन में उतर गए, कविता लिखने लगे। और कविता लिखने में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने व्यवधान नहीं आए लिखने में, इसलिए मोमबत्ती जला ली। आधी रात को उनका कविता लेखन पूरा हुआ, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। मोमबत्ती बुझते ही उनके बजरे में एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। वह रात पूर्णिमा की रात थी, चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था। तो चांद की चांदनी बजरे पर उतर आई, इतना प्रकाश फैल गया, उसे देखकर
रविंद्रनाथ अभिभूत हो गए और उनका कवि मानस एक नई कल्पना में गोते खाने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा कि एक छोटी सी मोमबत्ती ने चांद के इतने प्रकाश को तिरोहित कर दिया। मैं अब तक उसे देख नहीं सका, अनुभव नहीं कर सका। अगर मेरे भीतर अहंकार का दिया जलता रहेगा तो वह अहंकार का दिया परमात्मा के चांद को प्रकट नहीं होने देगा। तो यह वस्तु स्थिति है। व्यक्ति के मन में जब तक अहंकार रहता है, ममकार रहता है, न वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है और न परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। अगर आत्मा को देखना है, आत्मा को जानना है, आत्मा में रहना है, तो अहंकार से मुक्त होना होगा, ममकार से मुक्त होना होगा। अहंकार और ममकार का विसर्जन करने के लिए सलक्ष्य साधना करनी होगी। अनेक प्रयोग है उसके लिए भी। तो पर्युषण पर्व में प्रथम दिन से ही सहज प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ सकता है। वैसे धर्म के दो रूप हैं, सहज धर्म और पर्व धर्म। सहज धर्म हिमालय से बहने वाली गंगा के समान है। उसका सतत प्रवाही स्रोत बहता रहता है, उसमें कभी अवरोध नहीं आता। पर्व धर्म बरसाती नदियों की तरह है जो कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी होकर भी वह व्यक्ति को इतना प्रभावित कर लेता है कि सहज धर्म की साधना करते हुए उसे यह अनुभव हो या नहीं कि मैं साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ। पर्व धर्म उसे यह एहसास करा देता है कि अभी मुझे कुछ विशिष्ट करना है। तो यद्यपि पर्युषण पर्व पर्व धर्म है और जैसा कि हमने सुना यह 8 दिनों का पर्व है। और 8 दिनों का पर्व क्यों है? मूलतः तो एक संवत्सरी है और यह साधुओं के वर्षावास की स्थापना का दिन है। भगवान महावीर ने भाद्रव शुक्ला पंचमी को वर्षावास की स्थापना की। तो यह जगन्य वर्षावास है जो 70 दिन का होता है। मध्यम वर्षावास 4 महीनों का होता है और उत्कृष्ट वर्षावास 6 महीनों तक हो सकता है। पर परंपराएं बदलती रहती है। भगवान महावीर ने जो किया, गंधर्वों ने या उनके शिष्यों ने, प्रशिष्यों ने उनका अनुकरण किया, यह परंपरा चल रही है। कुछ लोगों का ऐसा अभिमत है कि पर्युषण पर्व तो अनादि है। अब इसका इतिहास तो कुछ मिलता नहीं है जो इसको अनादि बताता हो, लेकिन एक चिंतन यह है कि जिसका आदि बिंदु ज्ञात न हो वह पद्धति कब प्रचलित हुई, कब उसका प्रारंभ हुआ, यह स्रोत नहीं मिले तो उसे अनादि कहा जा सकता है। तो इस दृष्टि से भले पर्युषण पर्व को अनादि कह दिया जाए, पर वास्तव में तो यह अनुसंधान का विषय है कि पर्युषण पर्व का वर्तमान में जो स्वरूप है वह कब से प्रचलित हुआ, किन आचार्यों ने प्रचलित किया और उसके स्वरूप में क्या क्या बदलाव आए। पर्युषण का मूलभूत आधार माना जाता है अहिंसा। अहिंसा के 4 आयाम है। सबसे पहला आयाम है उपशम, कसाय का उपशम। और ऐसा माना जाता है कि लंबे समय से विषय और कसाय से मलिन आत्मा की शुद्धि एक दिन में नहीं हो सकती, इसलिए 8 दिनों की साधना का उपक्रम है। इसका दूसरा आयाम है संयम का प्रयोग। मन का संयम, वाणी का संयम और काय का संयम। मन संयम के लिए ध्यान की साधना की जाती है
वाणी संयम के लिए मौन या स्वाध्याय का प्रयोग मान्य किया गया है और काय संयम के लिए आसन का प्रयोग है। ये प्रयोग करके व्यक्ति संयम की साधना कर सकता है। इसका तीसरा आयाम है तप का प्रयोग। तप भी दो प्रकार से होता है। कुछ लोग पर्युषण पर्व के समय अठाई तप करते हैं, कुछ लोग तिबिहार अठाई करते हैं, तो कुछ लोग चौबिहार अठाई करते हैं। लेकिन यह एकांततः सबके लिए संभव नहीं हो सकता। इसलिए तप के प्रयोग में आहार संयम और आहार विवेक की बात बताई गई है। आज खाद्य संयम का दिन है, तो आहार संयम और आहार विवेक का सूत्र अगर हमारे सामने रहे तो सहज रूप ही यह तप का प्रयोग सज जाएगा और उसे एक दिन नहीं 8 दिन तक लगातार चला सकते हैं। और चौथा है जप का प्रयोग। तो पर्युषण पर्व में कुछ विशेष जप का अनुष्ठान भी होता है, जप के प्रयोग होते हैं, सामूहिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार वांछित मंत्र का जप करके आत्मलीन हो सकता है। मूल बात एक ही है कि व्यक्ति बहिर्मुखी वृत्तियों से उपरत होकर अंतर्मुखी बने, अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करे, विवेक चेतना को जगाए और आत्मा के अधिक से अधिक पास रहने का प्रयत्न करें। क्योंकि वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ही उसके लिए ज्ञातव्य है, आत्मा ही ध्यातव्य है। अध्यात्म पदावली में कहा गया है, मूल स्रोत है धर्म का आत्मा की पहचान, एके साधे सब सधे यही परम विज्ञान। अगर धर्म के मूल स्रोत तक हमें पहुंचना है तो आत्मा को पहचानना होगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इन प्रश्नों पर केंद्रित होकर व्यक्ति आत्मलीन बने, अपने वर्तमान के बारे में सोचे, अतीत का प्रतिलेखन करे और भविष्य के लिए अपने जीवन की ऐसी योजना बनाए जिससे वह अधिक से अधिक आत्मस्थ बन सके। तो निश्चित रूप से यह पर्युषण पर्व व्यक्ति के लिए आत्मोदय का निमित्त बन सकता है। हम सब लोग परम पूज्य आचार्य प्रवर की मंगल सन्निधि में, उनके वरद छाये में पर्युषण पर्व की आराधना का शुभारंभ कर रहे हैं। तो हमारी यह आराधना और अधिक उत्कृष्ट हो और हम इसमें लीन होकर अपने आप को देखते रहें, यही अभिप्रेत है। प्रभु महावीर की अध्यात्म यात्रा और जिनके हर पल हर क्षण प्रभु महावीर का चिंतन चलता हो, जिनका हर वक्तव्य प्रभु महावीर की स्मृति से शुरू होता हो, उन्हें ही विनम्र निवेदन प्रभु महावीर की अध्यात्म यात्रा का वर्णन करने के लिए विनम्र निवेदन परम पावन आचार्य महाशय। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हुआ। यह एक अनुसंधान का विषय है कि यह अष्टांगिक पर्युषण की आराधना का क्रम किसने निर्धारित किया। हमारे इतने शिक्षित साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ भी हैं, कोई इसका उत्तर दे सके कि सबसे पहले यह अष्टांगिक पर्युषण किसने मनाया था या किसने यह व्यवस्था लागू की थी, किसने यह निर्धारणा की थी। क्या आगम में कहीं कोई इसका सोर्स है? क्या भाष्य साहित्य आदि में कहीं कोई सोर्स है कि ये अष्टांगिक
पर्युषण पर्व कब से प्रारंभ हुआ। संवत्सरी के संदर्भ में प्रश्न है, जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने संभवतः फरमाया था कि भगवान महावीर ने भाद्रव शुक्ला पंचमी को यह वर्षावास स्थापन जो भी किया था, तो प्रश्न यह उठता है, क्या भगवान महावीर हर वर्ष भाद्रव शुक्ला पंचमी से ही चतुर्मास का प्रारंभ करते थे, या कभी उन्होंने पहले भी वर्षावास की स्थापना की थी, या हर वर्ष उनका यही क्रम था कि भाद्रव शुक्ला पंचमी को चतुर्मास लगाना। ऐसे कुछ प्रश्न हैं। जिस किसी ने यह कल्पना की, प्रारंभ किया, बहुत अच्छा क्रम प्रारंभ किया है। श्रावक श्राविकाओं में भी पर्युषण के प्रति उल्लास देखने को मिलता है। मैंने इन दिनों में देखा कितने लोग या कुछ लोग बाहर से आए हैं और वे पर्युषण यहाँ करने के लिए आए हैं कि पर्युषण यहाँ मनाना है केंद्र में, गुरुकुलवास में। भले उनके क्षेत्र में चतुर्मास साधु साधियों का हो भी सकता है, पर फिर भी पर्युषण यहाँ आराधित करने के लिए वे यहाँ पहुँचे हैं। संवत्सरी के प्रति बहुत सम्मान का भाव श्रावक समाज में है और पर्युषण की आराधना साधु साधियों के लिए भी करणीय होती है। और हम कैसे पर्युषण को व्यवस्थित बना सकें साधु साधियों की दृष्टि से भी, कि पर्युषण में क्या क्या खास और करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में भी कोई अच्छा प्रारूप हमारे सामने आ सके कि साधु साधियों को इस विधा से पर्युषण मनाना चाहिए। हम और विकास कर सकते हैं, विकास के लिए अवकाश है। आदमी सोचे, चिंतन करे, या कोई अचिंतन से स्फुरना हो जाए कि और क्या करेक्शन किया जा सकता है, और क्या जोड़ा जा सकता है, क्या छोड़ा जा सकता है, कैसे स्वयं को मोड़ा जा सकता है। तो पर्युषण के संदर्भ में भी अगर संभव हो तो ऐसी कोई योजना अगर हम बना सकें कि साधु साध्वियाँ भी इस प्रकार, इस प्रारूप से पर्युषण मनाएं। कैसे ज़्यादा समय आगम स्वाध्याय में बीते, कैसे आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण, आत्मसमीक्षण में समय बीते। इधर श्रावक श्राविकाओं को तो पूरा लाभ मिलना ही चाहिए व्याख्यान आदि आदि का। उसके साथ और क्या साधना के स्फुलिंग साधु साधियों के लिए हो सकते हैं। हमारे बहुश्रुत परिषद के साधु साधियाँ हैं या शासन गौरव साधु साधियाँ, वे भी कभी कोई सुझाव दें, परामर्श दें, कोई प्रारूप बताएं कि ऐसा प्रारूप होना चाहिए, तो और ज़्यादा हमारा साधना का विकास हो सकेगा। और भी हमारे अनेक चिंतनशील मनीषी साधु साधियाँ हैं और इस बार तो बड़ा समवाय है साधु साधियों का। पर्युषण में इतने साधु साधियों की उपस्थिति तो चतुर्मास में कभी कभी देखने को मिलती है। इतनी बड़ी उपस्थिति जो इस बार हो रही है, तो हमारे प्रबुद्ध साधु साधियाँ भी कोई सुझाव दें, चिंतन रखें, यदि रख सकें तो, कि यह प्रारूप लागू होना चाहिए पर्युषण के लिए साधु साधियों के संदर्भ में। और श्रावक श्राविका समाज के लिए भी और क्या एक व्यवस्थित प्रारूप उन्हें सुझाना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए कि इस प्रकार का प्रारूप पर्युषण में रहना चाहिए। कुछ तो बना हुआ है भी नियम आदि का, और भी कुछ बताया जा सके, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए यथासंभव। तो जिस किसी
धर्म गुरु ने, धर्माचार्य ने या चिंतनशील व्यक्तित्व ने यह पर्युषण का अष्टांगिक क्रम प्रारंभ किया है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है कि वर्ष में 8 दिन तो ऐसे आए जो विशेष रूप से सघन साधना के लिए समर्पित हो जाएं। पर्युषण का आज प्रथम दिन है। साध्वी प्रमुखा जी का अभिभाषण हुआ और श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री तो प्रायः हमें उपलब्ध रहते ही हैं। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का प्रवचन का अपना कौशल भी है और प्रायः हमें सुलभ रहते हैं मंत्री मुनिश्री तो। और कई बार मैं तो स्वयं आने से पहले श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को निवेदन करा के आपको ही पहले भेज देता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद में आ सकूँगा, पहले आप पधारो। तो प्रवचन के लिए हम श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का उपयोग करते रहते हैं। जहाँ भी कार्य की कोई खास अपेक्षा लगे तो निश्चिंतता के साथ श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को प्रवचन के लिए निवेदन या कथन कर देते हैं और आवश्यक काम हो तो कर लेते हैं। और वैसे तो जितना हो सके प्रवचन के समय तो मैं भी प्राय बहुधा प्रयास करता हूँ प्रवचन में तो हम स्वयं जनता के सामने बैठें। अच्छा है कि व्याख्यान का पवित्र कार्य हो रहा है तो विशेष काम न हो तब तो यथा समय यहाँ पहुँचना ही चाहिए, और कभी विशेष काम हो तो कभी कोई विलंब भी हो सकता है। तो प्रवचन भी एक अच्छा कार्य है, प्रवचन कोई सामान्य काम नहीं है। और प्रवचन करने वाले अगर प्रवीण हो फिर तो कहना ही क्या। प्रवचन करने वाले प्रवीण हो प्रवचन करने में, उसका और अधिक वैशिष्ट्य होता है। हमारे साधु साधियों को आप देखिए, बहिर्विहार में कितना काम करते हैं, कितना प्रवचन व्याख्यान करते हैं। 4 साधियाँ, 5 साधियाँ, 2 संत, 3 संत, 4 संत, एक सिंगाड़ा होता है। कितना बहिर्विहार में प्रवचन व्याख्यान तपस्या ज्ञान आदि आदि के क्षेत्र में कितना श्रम किया जाता है। और मेरे पास तो यहाँ बाहर के संवाद आते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि अमुक जगह साधियों का सिंगाड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है, अमुक जगह संत है बहुत अच्छा काम हो रहा है। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, मध्यम नगरों में, गांवों में जगह जगह से श्रावक समाज से संवाद मिलते हैं कि अमुक महाराज आपका अमुक सिंगाड़ा वहाँ पर है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा व्याख्यान चलता है, ये व्याख्यान बाँचते हैं। मैं भी पूछता हूँ कि आपके वहाँ क्या व्याख्यान चलता है आजकल, तो अमुक महाराज ये बाँचते हैं, यह व्याख्यान दे रहे हैं, इतनी तपस्या हो रही है, यह हो रहा है। तो बड़ी अच्छी सूचना मिलती है कि हमारे साधु साधियाँ इधर हमारी समण श्रेणी भी जगह जगह रह करके, और ये 2 महीनों का जो समय है श्रावण और भाद्रव, खास करके संवत्सरी तक का जो चतुर्मास का समय है, वह समय बड़ा महत्वपूर्ण है धार्मिक साधना आराधना के लिए। और जितना संभव हो सके संवत्सरी तक तो सुबह ज़्यादा व्याख्यान चलना चाहिए, और ये अटर पटर के कार्यक्रम जो हैं वो जितने कम हों इस अवधि में, श्रावण और संवत्सरी तक के समय में वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि बस व्याख्यान प्रवचन आगम की वाणी, अध्यात्म की बात, तपस्या की बात, साधना की बात, यही चीज़ें ज़्यादा व्याख्यान में आएं, या और कोई रोचक उपरला व्याख्यान हो वैसा कोई हो, तो यह क्रम ज़्यादा चले तो श्रावण और इस भाद्रव मास संवत्सरी तक का जो भाद्रव मास है वो अधिक गरिमामय बन जाता है। तो पर्युषण तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चतुर्मास का न्यूक्लियस ये पर्युषण का समय है। तो आज पर्युषण का प्रारंभ, और मैं परम पूज्य जयाचार्य की स्मृति कर रहा हूँ। आज क्या तिथि है? भाद्रव कृष्णा द्वादशी। यह भाद्रव कृष्णा द्वादशी परम पूज्य हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जीतमल जी स्वामी का महाप्रयाण दिवस है। और हमारे धर्म संघ में
जयाचार्य का, आचार्य परंपरा में जयाचार्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनका बड़ा अवदान है धर्म संघ के विकास में। और जयाचार्य का संयम पर्याय भी लंबा था। जीवन के प्रथम दशक में ही संत बन गए थे। करीब 78 वर्षों का उनका जीवन काल, तो लंबा उनका संयम पर्याय भी रहा। और उनको हेमराज जी स्वामी के पास रहने का मौका मिला। उनके जीवन को हम देखें, उनके जीवन में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो भारमल जी स्वामी, जिनके शासन काल में वे दीक्षित हुए थे, उनके जो धर्म गुरु थे। एक रायचंद जी स्वामी, जो उनके दीक्षा दाता थे, आगे वे आचार्य भी बन गए और उनको उत्तराधिकार सौंपने वाले भी थे रायचंद जी स्वामी, और उनके दीक्षा दाता भी थे रायचंद जी स्वामी। और तीसरे नंबर में मुनिश्री हेमराज जी स्वामी का बड़ा संबंध रहा है दयाचार्य के साथ। मुनिश्री हेमराज जी स्वामी के सानिध्य में मुनिश्री जीतमल जी को रहने का मौका मिला और मानो कोई ज्ञान पुंज व्यक्तित्व के पास रहने का मौका मिला। एक हमारे धर्म संघ के मानो स्वनाम धन्य संत मुनिश्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी वाले थे, जो स्वयं आचार्य भिक्षु के पास रह चुके थे। जयाचार्य के पास कितना ज्ञान का खजाना था, कितना ज्ञान जयाचार्य के पास था। आगमों का मानो कैसे उन्होंने मंथन किया होगा, और कितना उनका साहित्य सृजन हुआ है। लाखों, लगभग 3.5 या 3 लाख लगभग परिमाण गाथा प्रमाण उनका यह साहित्य, कितना महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा हुआ है। मैं जयाचार्य को देखता हूं तो वे एक तत्ववेत्ता आचार्य थे। मैं जयाचार्य को देखता हूं वे विधिवेत्ता आचार्य थे। मैं जयाचार्य को इस रूप में देखता हूं कि वे एक अध्यात्मवेत्ता आचार्य थे। उनकी अध्यात्म की साधना और खासकर जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी विशेष साधना और उनका तत्व ज्ञान कितना निर्मल था। और अनुशासन व्यवस्था के संदर्भ में भी, संगठन को मजबूत करने के संदर्भ में भी उनका क्या चिंतन था, क्या उनकी सोच थी, क्या उनके विचार बने थे, कैसे उन्होंने तेरा पंथ को मजबूत करने का प्रयास किया था। अनुशासन की अपनी उनकी शैली थी, अनुशासन भी करते थे और उनको मघवा जैसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुए थे। आचार्यों का सौभाग्य होता है कोई मनोनुकूल, योग्य, सक्षम युवाचार्य प्राप्त हो जाए, तो बड़ा विनीत भी हो, समझदार भी हो, कुशल भी हो, जिसका प्रभाव भी हो, ऐसा युवाचार्य मिलता है तो आचार्यों का मानो सौभाग्य है। तब ऐसे कोई युवाचार्य मिल सकते हैं। इस माने में भी जयाचार्य मुझे सौभाग्यशाली लगते हैं, उन्हें मघवा जैसे युवाचार्य प्राप्त हो गए और लंबे काल तक उनके पास उनके युवाचार्य भी रहे। क्योंकि आचार्यों के पास युवाचार्य होते हैं और सक्षम हो जाते हैं तो आचार्यों को बड़ी सुविधा भी मिल सकती है। अपेक्षा हो कि अमुक काम युवाचार्य जी देख लेंगे, बस एक ऐसा आलंबन होता है आचार्यों के लिए युवाचार्य कहीं, क्योंकि युवाचार्य तो कुछ अधिकार के साथ काम कर सकते हैं। हर कोई मुनि तो इतना अधिकार के साथ काम कैसे करे, पर युवाचार्य तो
अधिकार के रूप में कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि यूँ तो मौके पर जिस किसी को कोई काम सौंप दिया जाए वो व्यक्ति कर सकता है, जितनी सीमा में अधिकार सौंपा जाए उतनी सीमा में वह भी अधिकार के साथ काम कर सकता है। पर युवाचार्य तो एक तरह से बने बनाए कुछ अंशों में अधिकारी होते हैं। तो संघ के लिए वह समय भी महत्वपूर्ण होता है जब आचार्य युवाचार्य की जोड़ी संघ में विद्यमान होती है। जयाचार्य को उस जोड़ी के रूप में रहने का मौका मिला। आचार्य युवाचार्य की जोड़ी थी जयाचार्य और मघवा। युवाचार्य मघवा भी कितना योगदान देते थे जयाचार्य को, अब ज़्यादा तो प्रत्यक्ष पता नहीं, जैसी अवधारणा और ज्ञात है कि जयाचार्य को काफ़ी सहयोग युवाचार्य श्री से मिल जाता और जयाचार्य अपनी व्यक्तिगत साधना में समय लगाने में सक्षम हो जाते। क्योंकि कोई चर्चा वार्ता करनी हो तो मगजी से कर लो, व्याख्यान देना हो अपेक्षा हो तो मगजी व्याख्यान दे दो। तो जयाचार्य तो निर्वाले निश्चिंत हैं, व्याख्यान मगजी संभाल लें, लोगों से बात मगजी संभाल ले, साधु साधियों के छोटे मोटे दायित्व मगजी संभाल लें तो काफ़ी हल्कापन जयाचार्य में आ जाए, ऐसी संभावना बन जाती है। तो जो युवाचार्य इस प्रकार आचार्यों को सहयोग देते हैं वे युवाचार्य भी कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना उनका भी एक कार्य होता है, उनका योगदान होता है कि वे आचार्यों के काम को हल्का कर देते हैं। गणतत्व विप्पमुक्को, गणतत्व विप्पमुक्को, अब यूँ तो गण की चिंता से मुक्त कैसे हुआ जा सके, पर मघवा जैसे युवाचार्य मिल जाएं, सक्षम युवाचार्य मिल जाएं तो आचार्य गण चिंता से काफ़ी मुक्त रह सकते हैं। हालांकि अब यूँ तो आचार्य क्यों मुक्त होने की चेष्टा करें, अपेक्षा हो तो और युवाचार्य पास में हो तो आचार्य गण की चिंता से काफ़ी अंशों में मुक्त हो सकते हैं अपने सक्षम युवाचार्य के आधार पर। तो जयाचार्य को मघवा जैसे युवाचार्य मिले थे। तो जयाचार्य जैसे महान आचार्य तेरा पंथ को प्राप्त हुए, क्योंकि सारे आचार्य एक समान प्रकृति के नहीं होते हैं। आमतौर से अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना चिंतन, अपनी शैली, अपनी क्षमता भी होती है। ऋषिराज महाराज का यह भाग्य था कि उनको जीतमल जी स्वामी जैसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुए थे। तो तेरा पंथ के प्रज्ञा पुरुष आचार्य जयाचार्य, जिनका भगवती जोड़ का ग्रंथ अपने आप में मानो सलाका ग्रंथ कोई कह दे, विशिष्ट ग्रंथ कह दे, ऐसा ग्रंथ है। जयाचार्य को भी लंबा काल मिला। आखिर वे जयपुर में जब विराजमान थे, जयपुर के साथ भी मानो जयाचार्य का कोई संबंध है, नाम से तो संबंध बन ही गया है, वैसे भी कोई जयपुर के साथ कोई उनका मानो संस्कार था, कोई अच्छी कृपा का क्षेत्र जयपुर था जयाचार्य के लिए। और भी क्षेत्र रहे ही होंगे, जयपुर भी एक क्षेत्र था तो जयाचार्य का मानो मन भावन क्षेत्र था। जयपुर में ही उनका महाप्रयाण हुआ और वहाँ समाधि स्थल बना हुआ है जयपुर में, रामनिवास बाग में। आज भी वहाँ कार्यक्रम चल रहा होगा जहाँ जयाचार्य का समाधि स्थल है। तो हम जयाचार्य का स्मरण करते हैं और उनके अवदान, ये आज जो पट्टोत्सव मनाया जाता है, चरमोत्सव मनाया जाता है, मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है, यह किसकी कृपा का फल है? जयाचार्य का अनुग्रह हुआ, उन्होंने ये उत्सव प्रारंभ किए थे और आज भी वे उत्सव मनाए जा रहे हैं।
किसी किसी व्यक्तित्व में कोई मानो भीतर की प्रज्ञा प्रस्फुटित हो जाती है, अंतश्चेतना में कोई विशेष स्फुरना हो जाती है, तब कोई ऐसी परिकल्पनाएं सामने आ सकती हैं। और परिकल्पना आने के बाद भी लागू करना और भी विशेष बात होती है। कल्पना दिमाग में आ जाए, पर कल्पना को धर्म संग में अच्छे रूप में क्रियान्वित कर देना, यह भी कोई पता नहीं आचार्यों की साधना होती है, उनका भाग्य होता है या शासन का भाग्य होता है कि अच्छी कल्पना, अच्छी चिंतन धर्म संग में प्रभावी भी हो जाती है, लागू भी हो जाती है। जयाचार्य ने कई व्यवस्थाएं लागू की। आज जो हमारे सिंघाड़ों की ऐसी व्यवस्था है, और सिंघाड़ों की व्यवस्था भी जयाचार्य के समय कितनी परिष्कृत हुई थी। और इधर महासती सरदारा जी का भी योगदान, सहयोग दयाचार्य को प्राप्त था। और यह साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था है, इसमें भी तो दयाचार्य का अनुग्रह है। आज हमें साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी प्राप्त हैं, उनका योगदान प्राप्त है, तो मूल में जाएं तो यह कृपा भी दयाचार्य की है कि आचार्यों को साध्वी प्रमुखा का योगदान प्राप्त हो रहा है। और यह प्रारंभ, शुभारंभ भी दयाचार्य के समय विधिवत हुआ था। महासती सरदारा जी प्रथम उस मुख्या साध्वी के रूप में, और बाद में यह परंपरा आगे बढ़ती गई। और आज हमें साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी उसी स्थान पर प्राप्त हैं। आज तो संघ विशाल भी हो चुका है, बड़ा भी हो चुका है। और साध्वी प्रमुखा के रूप में जो आचार्यों को सहयोग मिल रहा है, यह जयाचार्य का प्रताप, उनके चिंतन का प्रताप, या उन्होंने जो व्यवस्था प्रभावी की उसका प्रताप। तो अनेक रूपों में जयाचार्य का योगदान है धर्म संघ को। धर्म संघ के इतिहास में मानो जयाचार्य का बड़ा योगदान है, विशिष्ट योगदान है। आज जो संघ का रूप सामने है, उसका कुछ अंश तो जयाचार्य के समय से वो चालू हो चुका, और वह रूप आज भी है, और वह रूप और भी आगे कुछ निखरने की दिशा में आगे बढ़ा है। ये के जीवन में भी संघर्ष आए थे, भीतर से संघर्ष आया था। छोग जी महाराज जैसे संत संग में थे, परंतु वे भी नहीं रहे। और जिनके लिए जयाचार्य का कितना प्रसाद था, अपने उत्तराधिकारी की कल्पना में 3 नामों में पहला नाम छोग जी महाराज का था, छोग हरक मगराज। परंतु नियति का कुछ क्रम मान लें, जैसा भी क्रम हो, कितने संत जयाचार्य के युग में और साध्वियां, साध्वी साधु समुदाय धर्म संघ से पृथक हो गया था। तो कभी कभी ऐसे तूफान उफान भी आ जाते हैं, और आचार्यों को उन्हें फिर झेलना होता है। तो दयाचार्य भी इसके अपवाद नहीं थे। उनके शासन काल में भी संघ में कुछ तूफान आया था, परंतु शासन का अपना भाग्य है, आचार्यों का अपना भाग्य है। और आचार्य एक क्या, मैं तो सोचता हूँ शासन की भी शक्ति है। आचार्य तो खैर हैं ही, पर केवल आचार्य नहीं, शासन उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो शासन बड़ा होता है, शासन सर्वोपरि है, शासन से ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए संगठन की दृष्टि से। हाँ, साधना की दृष्टि से ठीक है कि अध्यात्म का अपना मूल्य है, सच्चाई का अपना मूल्य है, पर संगठन की दृष्टि से विचार करें तो शासन मेरी दृष्टि में सर्वोपरि है। शासन से बड़ा कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति शासन से बड़ा नहीं है। हम सब शासन कल्पतरु की छत्र छाया में हैं। आचार्य भिक्षु के प्रसाद से हमें यह शासन प्राप्त है। तो आचार्य भिक्षु जैसे तपस्वी महापुरुष इस धर्म संघ के संस्थापक आचार्य थे। उनके जीवन में तपस्या थी, साधना थी, और जो मार्ग आचार्य भिक्षु ने खोजा था, बनाया था, यूँ मानना चाहिए
कि वह कच्चा रास्ता था। कच्चा रास्ता भी काम तो आता ही है। पुराने ज़माने में हमारे आचार्य बिहार करते मेवाड़ में पता नहीं कितने कच्चे रास्तों से बिहार होता था। हमने जब यात्रा की तो कितने राजपथ वहाँ बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। तो सड़कों पर चलना कुछ आरामप्रद भी होता है। हालांकि पदत्राण न हो तो कभी तकलीफ भी हो सकती है सड़क के रास्ते में, अगर सड़क भी बढ़िया न हो तो। हम तो कच्छ में गए थे तो कच्छ में सड़कें बड़ी अच्छी मिली, बहुत अच्छी सड़कें मिलती थी। गुजरात में गए थे, पर अगर सड़कें ठीक न हो, पदत्राण न हो तो कठिनाई पैदा हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु ने जो रास्ता खोजा था, तय किया था, उस रास्ते को राजपथ बनाने का काम या डामरीकरण करने का काम मानो कि जयाचार्य ने किया था। एक सुंदर रास्ता बना दिया जिस रास्ते पर आराम से चला जा सकता है। बस कुछ जागरूकता की तो अपेक्षा रहती है, और जैसा कि कहा गया कि गेडिया हाथ में रहना चाहिए, बस गेडिया रखने की अपेक्षा तो रहनी ही चाहिए। तो रास्ता बड़ा सुगम बना दिया धर्म संघ का। तो ऐसे हमारे मार्ग को संवारने वाले, मार्ग का डामरीकरण करने वाले, मार्ग को राजपथ बनाने वाले श्रीमद् जयाचार्य थे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे जयाचार्य, प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य, महामना जयाचार्य जो तेरा पंथ में आए, यह मानो उनका भी भाग्य था कि तेरा पंथ जैसा शासन उनको नेतृत्व करने के लिए मिला, और तेरा पंथ का भी सौभाग्य कि जयाचार्य जैसा धर्म अधिनेता उसे प्राप्त हुआ। तो हम बार बार जयाचार्य के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुयान वज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समने। पर्युषण पर्व में भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का भी प्रसंग चलता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भगवान महावीर के बारे में फरमाया करते थे, मुझे स्मरण हो रहा है। गुरुदेव तुलसी का एक क्रम था, वे पर्युषण में, एक संवत्सरी में, जैसा भी भगवान महावीर का जीवन वृत्त बांचा करते थे। और गुरुदेव श्री तुलसी तो संवत्सरी को भी कितना लंबा व्याख्यान किसी समय में देते रहे होंगे। बाद में हमारी व्यवस्था में परिष्कार हुआ और कुछ जुड़ा, और साधु साध्वियाँ भी सहभागी बनने लग गए। केवल लोच में ही सहभागी नहीं बनते हैं, व्याख्यान कार्यक्रम में भी हमारे साधु साध्वियाँ अपेक्षानुसार या इंगितानुसार सहभागी बनते हैं, वक्तव्य देते हैं, व्याख्यान देते हैं। तो भगवान महावीर जैसी परम पवित्र आत्मा जो दुनिया में आई भी थी और दुनिया को एक उजाला दे करके चली गई। तो भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की उनकी अध्यात्म यात्रा है। और हमारे यहाँ 27 भवों का वर्णन आता है, भगवान महावीर के 27 भव, और हम लोग पर्युषण में उन 27 भवों का यथापेक्षा, यथासंभव, यथा औचित्य प्रतिपादन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। और बड़ा प्रेरणादायी भगवान महावीर का जीवन वृत्त है। तो भगवान महावीर की आत्मा भी अनादिकाल से संसार में थी, अनादिकाल से भ्रमण कर रही थी, पर कैसे उस आत्मा को एक प्रकाश मिला था। तो भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, श्रवणीय है और मननीय भी है, और फिर कुछ अंशों में कर सकें तो अनुकरणीय भी है। तो ऐसा भगवान महावीर का अध्यात्म यात्रा का प्रसंग भी यथासंभव आगे भी चलता रह सकेगा।